नमस्कार। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हो। बहुत अच्छा लगता है जब मैं आती हूँ और आप लोग मुस्कुराते हुए मुझे दिखते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है सर। मतलब एक अच्छा सा ये फील होता है कि सब लोगों में एक उत्सुकता है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं सभी लोगों में। और ईश्वर करे कि जो भी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, उसके द्वारा आप लोगों के जीवन में दिन प्रतिदिन उन्नति, और जो आप लोग चाहें आप लोग सब चीज प्राप्त करें। ईश्वर से मेरी यही कामना है। आज हम लोग सेवन चक्र के विषय में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को शक्तिपात के विषय में बता दूं ना। शक्तिपात के विषय में लोगों को नॉलेज नहीं है, ऐसे ही है ना सर। शक्तिपात जी। क्या होता है? एक ग्रैंड मास्टर द्वारा जो भी इसे लेता है, वो एनर्जी उसके पास आती है। जैसे क्या होएगा कि जब मैं आप लोगों को शक्तिपात दूंगी, तो वो शक्तिपात से आप लोगों में अभी फर्स्ट लेवल में 10% एनर्जी एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद आप लोग छोटी मोटी चीजें अगर करना चाहेंगे, तो आप लोग अपने हाथ को रब करके, रेकी को कॉल करके, और किसी को हीलिंग करेंगे तो उसको उसमें लाभ होता है। उसमें उसको लाभ होता है। मान लो कोई पर्सन जला हुआ है, किसी को बेडसोल हुआ है, या ऐसे आर्गन्स जहां हम हाथ नहीं रख सकते, वैसी जगह पे हमको नहीं टच करना है, तो वहां हमको थोड़ी दूर से हीलिंग देनी होती है। और जहां हम टच कर सकते हैं, मान लीजिए किसी का सर दर्द कर रहा है, आप लोगों को एनर्जी मैंने दे दी। उसके बाद किसी का सर दर्द कर रहा है, तो पहले आपको रेकी को कॉल करना रहता है। रेकी को कॉल करके अपने हाथ में एनर्जी को चैनल करना रहता है। उस रेकी को अपने हाथ में चैनल करना होता है। हाथ में आपके चैनल जब हो जाती है, उसके बाद मान लीजिए किसी का सर दर्द कर रहा है, आपने अगर दोनों हाथ रब किया और उसके सर पे ऐसे हाथ रखेंगे, तो आपके हाथों में सेंसेशन फील होता है। अपने हाथों में भी सेंसेशन फील होता है। किसी किसी को ये नहीं फील होता ना, जिसको नहीं फील होता उन्होंने डबल से हाथ को रब करना है और फिर करना है, तो हाथ में फीलिंग आती है। फर्स्ट लेवल में आपके पास 10% एनर्जी आती है। सेकेंड लेवल का जब कर लेते हैं, तो हमारे पास 40 से 50% तक एनर्जी आ जाती है। और थर्ड लेवल जब कर लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास 100% एनर्जी आ जाती है। उस दिन एक स्वाति मैडम आई थी, आप थे देश बंधु सर उस दिन, जो अपना बता रही थी। ऋचा तुम थी ना? एक स्वाति मैम आई थी, उन्होंने थर्ड लेवल किया हुआ है, वो आई थी, तो वो बोल रही थी ना कि उस दिन मैम आपने एक दूसरे मैडम को हीलिंग दी और मुझे जो तकलीफ थी मेरे उसमें आराम लग गया। ऐसा बता रही थी ना? तो बिल्कुल बिल्कुल। वो एनर्जी हम लोगों में आ जाती है सर। इसके लिए लेकिन हम लोगों को कंटिन्यू, जैसे आज मैं आप लोगों को जो सेवन चक्र का बता रही हूँ ना, ये सेवन चक्र के वीडियो भी आप लोगों को मैं भेजूंगी। उस हिसाब से आपको 7 दिन, मतलब 21 दिन, 21 डेज कंटिन्यू उसकी आप लोगों को मेडिटेशन करना है। उसके बाद अगर आप रेगुलर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मान लो भाई नहीं कोई कर पा रहा है, तो कोई बात नहीं, वो मतलब कुछ दिन नहीं कर पा रहा छोड़ दे, और कोई अगर लगातार हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। कल आप लोगों का जब शक्तिपात हो जाएगा, उसके बाद में आगे का प्रोसीजर बताऊंगी कि आपको डेली रूटीन में अब आपको कैसा करना है। जैसे ऑरा क्लीन करने वाला प्रोसीजर एक बताया है आप लोगों को, कि हमको कैसे ऑरा क्लीन करना है। याद है सर, देशबंधु सर? हाँ, ओरा क्लीन करने का बताया, याद है। हाँ ऋचा तुम्हें? मैम फिर से बता देंगे एक बार। मैम आज इतना लेट क्यों ज्वाइन करी आप? मैम अभी कुछ काम था इसीलिए। ठीक है ना, वीडियो तो मैम वीडियो देखिए ना, क्योंकि फिर अब क्लास वाला प्रोसीजर जो है ना, इसमें ये वाली चीज नहीं हो पाएगी पूरी। फिर मैम हम वीडियो डालेंगे। वीडियो डाला है, आप ग्रुप में हैं क्या? यस मैम, ग्रुप में हूँ। हाँ तो ग्रुप में डाली तो हूँ मैम, वीडियो ठीक सब। है मैम। हाँ डेली वाले वीडियो डाले हैं, तो वीडियो और देखें। मैम मेरा जैसे मैंने एनर्जी एक्सचेंज किया हुआ है, उसमें मेरा शक्तिपात हुआ हुआ है। और रेकी लेवल 1 किया था, उसमें मेरा हुआ था। तो मुझे रेगुलर दोबारा तो जरूरत नहीं। लेवल 1 का मुझे हो चुका है आपका शक्तिपात? यस मैम। हाँ तो यस मैम। आपको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है मैम। ठीक है मैम। जिसका भी हो चुका है ना, एक बार अगर हमको एनर्जी मिली, तो वो एनर्जी हमारे साथ रहती है हमेशा।
मान लीजिए जैसे हमने उसको मतलब यूज करना बंद कर दिए, अपन उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो अपनी एनर्जी शांत हो जाएगी। लेकिन आप दोबारा फिर से चाहेंगे और फिर से वो प्रोसीजर सब करने लगेंगे तो हमारी एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। और ये किसी, ओके। हाँ, ये किसी देवी देवता इससे उससे ऐसा रिलेटेड वाला भी नहीं रहता है। ये एक अलग चीज है। ये ब्रह्मांड की एनर्जी सबके लिए एक समान है और सभी के लिए है ये। इसमें ये वाली मैंने चीज। बुद्धा एनर्जी का किया हुआ था। जी। मैंने बुद्धा एनर्जी किया हुआ है, हीलिंग मॉन्क। अच्छा, फर्स्ट लेवल वाला लिया है आपने तो नहीं जरूरत है, अगर मान लो। मैंने 2 लेवल्स किए हैं हीलिंग मॉन्क के। जी, ठीक है ना। ओके। अब हम लोग सेवन चक्र के विषय में जानेंगे। किसी को नॉलेज है सेवन चक्र का? ऋचा, यू नो? मैम थोड़ा बहुत जानती, ज्यादा नहीं जानती हूँ। अच्छा, सर आपको देशबंधु सर? इतना नॉलेज है मैडम, शरीर में 7 चक्कर बताए गए हैं, मूलाधार से ये सहस्त्रार तक। हाँ हाँ हाँ, सही। देखिए मैं आपको एक ये दिखा रही हूँ, एनर्जी की पिक आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से एनर्जी निकल के हमारे हाथों से बाहर आती है। दिखाई पड़ रहा है पिक आप लोगों को? ये दिख रहा है सर? स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? दिखाई पड़ रहा है। जी। इस तरह से स्किन हमारे उसमें आती है। ये देखिए फॉरेन में ना डॉक्टर लोग जब किसी का ऑपरेशन करने जाते हैं तो इस तरह से ग्रुप हीलिंग करते हैं सर। ऐसे ग्रुप में खड़े होकर उन लोग हीलिंग करते हैं। हमारे देश में अभी इसका इतना महत्व नहीं बढ़ा है, लेकिन फॉरेन में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब बहुत ज्यादा इस पे ध्यान दिया जाता है, रेकी पे। रेकी ग्रुप प्रेयर हो रही है, देखिए। देखिए ये अपने ऑरा का लेयर है। ये अपने सातों ऑरा का जो लेयर है ये देखिए इस तरह से हमारे 7 चक्र हैं। दिखाई पड़ रहे हैं आप लोगों को? हम्म। सबसे क्या? पहले ये रूट चक्र है। रूट चक्र जो है यह मु- हमारे सबसे नीचे होता है। इसका कलर लाल होता है। इसका बीज मंत्र है लम। इसका बीज मंत्र है लम। ला- उसके बाद जो है दूसरा सैक्रल चक्र, इसे स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है। इसका रंग होता है ऑरेंज, संतरे कलर का कलर होता है इसका। और इसका बीज मंत्र है वम। बीज मंत्र है वम। फिर तीसरा है सोलर पिक्सल चक्र, इसे मणिपुर चक्र कहते हैं। और इसका रंग है येलो, पीला। उसके बाद चौथा है हमारा हार्ट चक्र, इसका रंग है ग्रीन। उसके बाद पांचवा है हमारा थ्रोट चक्र, इसका रंग है ब्लू। और फिर थर्ड आई चक्र, इसका भी रंग ब्लू है। ये एक डार्क और एक लाइट होता है। और फिर सबसे लास्ट में अपना क्राउन चक्र होता है। सबसे लास्ट में अपना क्राउन चक्र होता है। उसके अलावा जब हम हीलिंग करते हैं, अपने स्वयं की जब हीलिंग करते हैं, तब हमको रूट चक्र पे जब हाथ रखना रहता है, तो आपको अपना हाथ हमें अपने जेनेटिक आर्गन पे एकदम सामने इस तरह से रखना होता है। दोनों हाथ अपने अपना इस तरह से रखना होता है। हाँ, इस तरह से हाथ रख के हमको लम का उच्चारण करना होता है। वो वीडियो बना बनाया मैं आप लोगों को दूंगी। 3-3 मिनट आपको उसी तरह से हाथ रख के अपना इस वीडियो को आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप जब स्वाधिष्ठान चक्र पे हाथ रखेंगे तो आपका हाथ की पोजीशन ऐसी आ जाएगी, नाभि के 3 अंगुल नीचे। नाभि के 3 अंगुल नीचे। फिर मणिपुर चक्र पे हाथ रखेंगे तब भी पोजीशन ऐसी ही रहेगी, ये नाभि के 3 अंगुल ऊपर। उसके बाद जब हार्ट चक्र पे हाथ रखेंगे तो पोजीशन ऐसी आएगी। हाँ, दोनों हाथ इस तरह से। हाँ, इस तरह से दोनों हाथ रहेगा। उसके बाद थ्रोट चक्र पे हाथ रखने के समय हमको दोनों हाथ इस तरह से। और एक इसके अलावा दोनों हाथ आप एक साथ नहीं उठाएंगे। जैसे अपने हार्ट चक्र से उठाना है तो एक हाथ उठा के यहाँ रखें, फिर दूसरा उठा के यहाँ रखें। फिर उसके बाद थर्ड आई पे रखना है तो एक हाथ ऐसा रखें, फिर दूसरा उठा के ऐसा रखें। और जब क्राउन चक्र पे आप हीलिंग देंगे तो एक हाथ इधर साइड में कान के ऊपर, दूसरा हाथ ऐसा। ये वाला पोर्शन अपन को ब्लॉक नहीं करना होता है। ये ऊपर का जो पोर्शन होता है इसे ब्लॉक नहीं किया जाता।
क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में यहीं से प्रवेश करती है, वो प्रवेश द्वार है अपना। मैम थर्ड आई पर ऐसे फोrehead पे टच करते हैं या थोड़ा हाँ, दूर से नहीं, टच करते हैं। टच करते हैं? हाँ, इधर सामने से भी और पीछे से भी, पीछे से भी? दोनों तरफ से ऐसे हाथ रख के करना पड़ता ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र जो होता है, मूलाधार चक्र यानी अपना रूट चक्र जो है, हम्म। इसका तत्व जो होता है पृथ्वी होता है। इसका तत्व जो है, ये लिखना है आप लोग को तो लिख सकते हैं। है। चक्र का तत्व है पृथ्वी। फिर उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र का तत्व है जल। ये कहाँ लिखूं पता नहीं। उसके बाद अपना आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है, इसका तत्व है अग्नि। मंत्र क्या है मैडम इसका? जी, इसका मंत्र है रम। बीज मंत्र है रम। फिर उसके मैम बाद आता है मूलाधार हार्ट चक्र अपना। मैम मूलाधार चक्र का बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र है लम। लम। और स्वादिष्ट चक्र का? स्वादिष्ठान चक्र का है जल। नहीं नहीं, बीज मंत्र। बीज मंत्र यम। वम वम। या वम है मैम। वम। ठीक है। चौथा चक्र हृदय चक्र। हृदय चक्र, हाँ मैम। इसका तत्व? इसका रंग होता, इसके रंग नहीं लिखे आप लोग ना। नहीं। ठीक है मैडम। रंग नहीं लिखे ना। रूट चक्र का सर लाल है, मतलब मूलाधार चक्र का जो है उसका लाल रंग है। फिर उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र का ऑरेंज है। फिर मणिपुर चक्र का येलो है। हम्म। और फिर हृदय चक्कर। हृदय चक्र, हाँ। देखिए, हृदय चक्र का जो है मैंने कहीं लिख के रखी हूँ, मगर पता नहीं कहाँ रखी हूँ, दिख नहीं रहा। हृदय चक्कर हृदय का चक्र का हृदय तत्व चक्र कौन? का बीज मंत्र है यम। रंग यम। है इसका हरा। और तत्व मैडम? एक मिनट बेटा, मैंने कहीं लिख के रखी हूँ। तत्व अग्नि। नहीं, इसका तत्व अग्नि है। मणिपुर चक्र का अग्नि तत्व है। और हृदय का? हृदय का आकाश तो थ्रोट चक्र का है।
पता नहीं कहीं लिख के रखी हूँ, मैं कल बता दूंगी बेटा, ये रह जाएगा तो ठीक है। और हृदय चक्र का रंग है हरा। और फिर उसके बाद थ्रोट चक्र आता है, थ्रोट चक्र का रंग है नीला। बीज मंत्र है हम। फ्रूट हाँ, फ्रूट थ्रोट चक्र का बीज मंत्र है हम। रंग है नीला। तत्व और तत्व। तत्व आकाश। नहीं यार, आकाश इसका है कि इसका है, एक मिनट। चलो मैं इसका बताती हूँ तुम लोग को पढ़ के, तो तुम लोग ध्यान देना, इसमें शायद लिखा भी हो। सबसे पहले मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर हृदय चक्र, थोट चक्र, आज्ञा चक्र, क्राउन चक्र। इस तरह से 7 चक्र हमारे शरीर में हैं। पुरुषों की रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में मूलाधार चक्र होता है, और महिलाओं के बीज कोष में इसका स्थान है। उसके बाद नाभि के 3 अंगुल नीचे स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र जो है, और उसके नाभि के 3 अंगुल ऊपर मणिपुर चक्र। इस तरह से इसका सबका स्थान है। 1 मिनट रुको, मैं तुमको वो दिखाती हूँ उससे यार। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जब हम छोटे रहते हैं तो ये इस तरह से रहता है, देखो दिखाती हूँ। मैडम ये आपके पीछे ही लगे हुए हैं। हाँ, मेरे पीछे ये लगे हैं ना सर, ये उसी रंगों का के। है। ये देखिए, ये जब हम छोटे होते हैं तो हमारे चक्र इस तरह से रहते हैं सब। मतलब ये एकदम व्यवस्थित नहीं रहते हैं। जैसे जैसे हमारे शरीर का विकास होता है, तो ये सारे चक्र अपना अपना स्थान बराबर ले लेते हैं। जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया, उस तरह से अपना अपना स्थान लेके वैसे वो हो जाते हैं। वैसे हमारे शरीर में 24 चक्र हैं, लेकिन 24 चक्र वाले का इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये 7 चक्र में ही पूरा कवर होता है। ये 7 चक्र में पूरा कवर होता है। अगर आपको अभी बोला जाए कि 24 पॉइंट की आपको हीलिंग करना है 3-3 मिनट, तो उतना समय कोई दे पाएगा? भाई आज के समय तो सबसे कीमती वो है, हमारे पास समय का सबसे अधिक अभाव है। तो 7 चक्र वाला मेडिटेशन में पूरी चीज कवर होती है, इसलिए 7 चक्र वाला ही मेडिटेशन बताया जाता है। यह मैम लाभ हार्ट चक्र एलिमेंट एयर है। हाँ मैम हार्ट चक्र का एलिमेंट एयर है। हाँ, हवा हवा, राइट। हाँ यस मैम। हाँ, और हार्ट आज्ञा चक्र चक्र का का हवा मैम। है, और थ्रोट चक्र का आकाश है। यस और आज्ञा चक्र का। बेटा आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र का वैसे नहीं है, लेकिन प्रकाश करके बताया गया है आज्ञा चक्र के लिए। लेकिन ये 2 चक्र जो है ना, ये ब्रह्मांड से वो हैं, इनका रिलेशन ब्रह्मांड से है, इसलिए इनके दोनों के तत्व नहीं बताए गए हैं। लेकिन अभी मंत्र बहुत सारे लोग इसको जोड़ देते हैं प्रकाश से, इससे उससे, लेकिन पहले वाले इसमें नहीं बताया गया है ऐसा कुछ। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र क्या है मैडम? आज्ञा चक्र का ही बता रही हूँ सर। आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र को ना ब्रह्मांड से रिलेटेड बताया गया है, इसलिए इनका वो नहीं बताया गया है। रंग बताया गया है और बीज मंत्र बताया गया है, लेकिन इसके तत्व के बारे में मतलब वो है, कंफ्यूजन है, कोई ऐसा तत्व नहीं बताया गया। तो मैम इसका बीज मंत्र क्या है और कहते हैं कलर ओम कौन है। सा है? आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है, ओम। ओ, रंग नीला। हार्ट चक्र का लिखे ना, हम्म। थ्रोट चक्र का लिखे बेटा। थ्रोट चक्र का आपने नीला कलर बताया, हाँ, और इसका आज्ञा चक्र का। डार्क लाइट ब्लू है इसका थ्रोट चक्र का, और इसका डार्क ब्लू है आज्ञा चक्र का। मैम थर्ड आई में AUM आएगा ना, स्पेलिंग ओम है। हाँ, नहीं ओम है मैम, थर्ड आई के लिए मैम ओम है, और मैम क्राउन ओम चक्र में, के लिए है, मैम ओम में AUM आएगा ना हाँ इसमें।
और हाँ क्राउन चक्र में OM आएगा। हाँ, केवल हाँ, क्राउन चक्र में OM आएगा, केवल Yes. हम्म। ध्रुव चक्र कट रहा है। चलिए, सबसे पहले हम मूलाधार चक्र, रूट चक्र के विषय में जानेंगे। इसका रंग लाल होता है, बीज मंत्र लम है। इसके बाद आप लोगों को एक 7 चक्र वाला मेडिटेशन में आप लोगों को मतलब आज ही भेज दूंगी। वो मेडिटेशन देख के आप लोग उस हिसाब से कल से ही आप लोगों को मेडिटेशन शुरू करना है, ठीक है? 21 दिन तक लगातार करिएगा इसे। उसके आपके चक्र जो हैं सब बैलेंस हो जाते हैं। अगर हमारे चक्र सभी बैलेंस रहें तो हमको किसी प्रकार की शारीरिक बीमारियां जो हैं वो हमसे दूर रहती हैं। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसका तत्व पृथ्वी है। आरोग्य और कल्याण के लिए जो भी रूट चक्र के नीचे का भाग है, जैसे पैर, घुटने, हड्डियों से तकलीफ, ये सब चीजें अगर हमारा यह चक्र इनबैलेंस रहा तो ये परेशानियां हमारे जीवन में बनी रहती हैं। हड्डी की प्रॉब्लम, अक्सर चक्कर आना, नैराश्य बना रहना। और यह चक्र अगर आपका एक्टिव रहा तो आपको थकान नहीं होती है। आप हमेशा हर चीज में आगे रहते हैं, अग्रसर बने रहते हैं। आपके मन में काम करने की इच्छा जागृत रहती है और आपका जीवन आनंदित रहता है। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र में यह नाभि के 3 अंगुल नीचे रंग केसरी बीज मंत्र वम और जल तत्व है। स्त्री पुरुष के अट्रैक्शन का केंद्र होता है। अगर यह इनबैलेंस रहा तो यूरिन से संबंधित समस्या, कफ, सर्दी, जो बेड वेटिंग, बहुत सारे बच्चे नहीं, छोटे बच्चे पेशाब कर देते हैं, थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, तो बेड वेटिंग जो होती है, अगर ये वाला चक्र इनबैलेंस रहा तो इसके कारण होती है। गायनिक प्रॉब्लम जो महिलाओं में होती है, उस ये चक्र अगर इनबैलेंस रहा तो होता है। मानवीय, अगर यह बैलेंस रहा हमारा तो मानवीय जीवन का विकास होता है। संतति सुख, जिन्हें बच्चे नहीं होते उनका भी यह चक्र इनबैलेंस होता है। उसके बाद का चक्र है मणिपुर चक्र। यह बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। इसका रंग पीला है, बीज मंत्र राम है और तत्व अग्नि है। भौतिक जीवन की इच्छाओं की पूर्ति, जैसे गाड़ी, बंगला, अपने बच्चों का एजुकेशन, जो हम ऐसी सब चीजें करना चाहते हैं, वो उसके लिए ये वाला चक्र अपना, अगर हमारे ये सब चक्र इनबैलेंस हैं तो हमारे जीवन में दूसरी तकलीफें रहेंगी। और ये सारे चक्र हमारे अगर बैलेंस रहे तो हमारा सारा काम बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलता रहता है। भौतिक जीवन की इच्छाओं की पूर्ति, जैसे गाड़ी, बंगला, शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है। इनबैलेंस होने से मधुमेह, अल्सर, उदर से संबंधित रोग, इस टाइप की समस्या बनती है। यह इच्छा पूर्ति का केंद्र है। आप लोग इसी के द्वारा जो आप लोग नई नई चीजें खरीदना, जो भी आप लोगों के शौक हैं पूरे होते हैं। अगर ये चक्र हमारा बैलेंस रहा तो बहुत अच्छे से हो पाता है। बैलेंस कैसे होगा? हाँ, बैलेंस कैसे होगा ये पूछ रहे हैं। बैलेंस करने चक्र के लिए हीलिंग, चार्ज करते हैं ना सर इसको। वो चक्र अभी हीलिंग कल करना। आप लोगों का जब वो शक्तिपात के बाद मैं एक्टिवेशन कराऊंगी ना, हम्म तो अपने में जैसे 5 चक्र को पहले एक्टिवेट कराऊंगी, फिर अपने 7 चक्र को एक्टिवेट कराऊंगी और फिर होल बॉडी और ऑरा को एक्टिवेट कराऊंगी। मैम इसमें हम भी बैठ सकते हैं ना? कौन? हाँ, सब बैठो। नहीं मैम सर, शक्ति में। फीस देना पड़ेगा। शक्तिपात में वही लोग बैठेंगे जो पैसे जमा करेंगे। जमा कराएंगे। शक्तिपात वही नहीं अटेंड करेगा। और मैम हमारा क्या बोलते हैं, शक्तिपात नहीं होगा एक्टिवेशन लेकिन में आप हम। बैठ सकती हैं। सोनिया गुप्ता मैम, आपका ओके एक्टिवेशन मैम। वो अटैचमेंट हो चुका है, आप बैठ सकती हैं। यस मैम, ओके और मैम। जो शक्तिपात लेंगे सर, उनको पैसे तो जमा करना पड़ेगा। 111 रुपए तो है यार, बहुत पैसे तो हाँ, है। नहीं मैम, हम लोगों का शक्तिपात तो नहीं होगा लेकिन हम उस एनर्जी को तो फील कर सकते हैं ना उस टाइम पर। कौन बोल रहा है ये? नाम मैम सोनिया। सोनिया। कहाँ? सोनिया। किधर है सोनिया? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे मैडम अच्छा, सोनिया। सोनिया गुप्ता मैम, हाँ। नहीं मैम, उस समय नहीं बैठ सकती आप। जब शक्तिपात दूंगी तब नहीं बैठ सकती हैं। ओके जब मैम। एक्टिवेशन कराऊंगी दोपहर की क्लास में तब ओके मैम। एक्टिवेशन के समय बैठ सकती हैं। वो अट्यूटमेंट के समय नहीं। अट्यूटमेंट के समय उतने ही पर्सन बैठेंगे, उतनों को ही अलाउ करूंगी मैं, और जो ओके रहेगा मैम। उसको मैं रिमूव कर दूंगी। ओके।
और जो लोग रहेंगे उनको रिमूव कर दूंगी, क्योंकि उतने ही लोग, जितने लोग मतलब ज्वाइन होंगे आज, मतलब उन लोगों के नाम आ गए हैं, जितने लोगों को ट्रीटमेंट लेना है उतने लोगों के नाम आ गए हैं, जिनको लेना है उन लोग अपना नाम भेज देंगे। मैम ये सुबह करेंगे आप? हाँ, सुबह ही करना पड़ता है ना। 6 बजे। मैम मैम मेरा मैं तो टाइमिंग तो 1 घंटे। तुम्हें अलग से दे दूंगी निधि, है ना। हेलो। हाँ, जैसे देशबंधु मैम सर को भी अलग से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सर को 9 बजे लेना है, तो तुम्हारे यहाँ क्या टाइम होएगा? 9 बजे मतलब है ना, 4 साढ़े 4 घंटे पीछे चलते हैं हम। अच्छा, हाँ। 9 बजे करीब भी, 9 से भी लेट। मैम 5 साढ़े 4 बजे। 4:30 बजेगा ना। हम्म। तो सर को, अगर मॉर्निंग के 4:30 बजे मैम। तो ठीक है, सर को 10 बजे दूंगी, तुम 5:30 बजे ले लेना तुम्हारे यहाँ से। 5:30? हाँ, कौन से दिन मैम? अब कल हो पाएगा क्या? उस टाइम पे मैडम मैं टिफिन रेडी करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, उनको 7 बजे निकलना रहता है। अच्छा, हाँ। तो ठीक है, तुम अपने हिसाब से बताना, फिर तुमको अलग से दूंगी। ठीक है ठीक है, मैम। चलो ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ जब शक्तिपात लूँ तो तब है ना मेरी मैड नहीं रहे, कोई डिस्टर्बनेस ना रहे मेरे को। नहीं, वो चीज तो क्योंकि होनी चाहिए। जब हम लोग शक्तिपात लेते हैं ना, आप लोग जिस रूम में बैठेंगे उस रूम में आप लोग बंद करके बैठिएगा, कोई दूसरा ना आए। क्योंकि जब हम जैसे कोई एनर्जी ले रहे हैं ना, तो अपन फ्री हम्म, होके बैठे हैं, एक चीज। दूसरी बात कि किसी प्रकार का वहां डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो मैम ये जो टाइमिंग अभी बात करें ना, ये टाइमिंग ही सुटेबल है मेरे लिए, क्योंकि इस टाइम पे मेरी मैड जा चुकी रहती है और घर में कोई नहीं रहता, मैं ही रहती हूँ तब। इस तो टाइम दस बोले तो बजे अभी तुम्हारे यहाँ क्या टाइम हो रहा है? 12 बजने वाला है, तो 1 घंटे और आप पहले कर लीजिए, 10 बजे तक। यहाँ के हिसाब से 10, यानी कि वहां के हिसाब से 3, ढाई 3। ठीक है ना, तो कल तुम मुझे फोन करके बात कर लेना, तो कल ही दे दूंगी तुम्हें, क्योंकि कल और लोगों को दूंगी तो मेरा कमरा चार्ज रहेगा। ठीक है, ठीक है। मैं ठीक है। अपने कमरे को मतलब एनर्जाइज कर लेती हूँ पहले, क्योंकि ये हम्म। सब एक प्रोसीजर होता है सर, ऐसी सब चीजों में। जैसे बाकायदा धूप लगा के कमरे को चार्ज करके अपने आप को मैं प्रोटेक्शन दे के उसके बाद फिर हीलिंग करती हूँ, मतलब वो देती हूँ ट्रीटमेंट। वो सब चीजें पहले पूरा प्रोसेस करना पड़ता है मुझे, उसके बाद ही हीलिंग वो दे पाती हूँ ट्रीटमेंट। तो इसलिए जो है ना, मुझे पहले फोन कर लेना तुम अपने यहाँ के हिसाब से, मगर इसके जी करीब 1 1.5 घंटा पहले, है ना। क्योंकि इस समय मेरी जी क्लास रहती है, तो उसके एक जी डेढ़ जी घंटे पहले कर लेना तुम। जी जी। ठीक है। हेलो मैम। हाँ, बोलिए। मैम मैं तो फर्स्ट टाइम मतलब ज्वाइन किया है मीटिंग। कौन? दिव्या। दिव्या। हाँ जी। तो तुम तो मैंने सेकंड प्रोसीजर वाली, सब ठीक किया है, दूसरी आई जो थिंक क्लास 5 मिनट। स्टार्ट होगी उसको ज्वाइन करना चाह रही हो, कि ये वाली क्लास का वीडियो देख के आगे बढ़ना चाह रही हो? क्लासेस वो कैसी क्लासेस हैं मतलब? इसी तरह की। इसी तरह की रहेगी ना। आई नो इसी तरीके की ऑब्वियसली रेकी से, लेकिन मतलब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? ये क्लास हो चुकी है, ये कंप्लीट वाली हो क्लास हो जाएगी, कल चुकी लास्ट डे है इसका। ओके फिर जो ओके। नई बैच स्टार्ट होगी, तो उसमें या तो ज्वाइन होना तुम, या तो इस वाली क्लास में जो वीडियो है उसको देख के ज्वाइन होना। तुम ग्रुप में हो क्या? हाँ जी, मैं ग्रुप में हूँ, बट मुझे जैसे मेरा छोटा बच्चा है तो मुझे लग नहीं पाता कि मैं इस टाइम पे, क्योंकि बहुत बार वो इस टाइम पे सोती नहीं है। तो आज सो गई है तो मैं ज्वाइन कर पाई। तो ठीक है ना, अब नेक्स्ट बैच वाली कितने बजे से स्टार्ट होगी अभी ये डिसाइड नहीं है। नेक्स्ट बैच वाली हो तो उसको या तो ठीक है, ज्वाइन मैं कर ना लो। ऐसा करती हूँ कि मैं वो वीडियोस देख लूंगी, हाँ, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग्स, तो ग्रुप में तो वो वीडियो लिंक। डाल रहे हैं, तो देखी होगी तुमने। नहीं, अभी मैंने देखी नहीं है, क्योंकि फिर मतलब देखो तो कम से कम कुछ ऐसा हो ना कि वीडियो में से लेके भी निकलो। हाँ, मैं ठीक। सिर्फ काम करती रहूं और वीडियो भी बैकग्राउंड में चला दूं, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। नहीं नहीं, वैसा नहीं, वो तो ऐसा है कि थोड़ा सा सिंसियर होके बैठ के देखने से ही समझ में राइट। आता है। जी क्योंकि जी। पहले बहुत सारे लोगों को रेकी क्या है ये नहीं पता मुझे है बेसिक ना। सा आइडिया है कि रेकी इज ऑल अबाउट सेल्फ हीलिंग, और दूसरों को भी आप हील कर सकते हो, बट यस, इससे ज्यादा नहीं है। यस, यस, राइट। बट मैं कभी किसी रेकी मास्टर के पास ना गई हूँ ना मिली हूँ। हाँ, नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है कि नई लोग नहीं परिचित हैं, नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बस ये रहता है कि जैसे इसमें मेन चीज ये है कि हमको शक्तिपात मिलना चाहिए।
किसी ग्रैंड मास्टर से जब तक आपको शक्तिपात नहीं मिलता तब तक आप में वो एनर्जी नहीं आती। तो आप जैसे कुछ चीज आप जो करना चाहते हैं, जो हीलिंग हमारे पास आती है उसके बाद जो हम करते हैं तो हम उसको तरीके से कर पाते हैं। और शक्तिपात अगर हमारा नहीं हुआ है तो हमें वो, अगर मान लीजिए जैसे सेकंड लेवल आपने कर लिया और सेकंड लेवल का सिंबल अगर आपने नहीं डाला तो आपके अंदर फर्स्ट लेवल की ही एनर्जी आपकी काम कर रही है। ऐसा फर्क रहता है। ऐसा फर्क रहता है। सेकंड लेवल आपने कर लिया, सेकंड लेवल का सिंबल डाले, आप सेकंड लेवल की एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। तो आप आपने थर्ड लेवल कर लिया और थर्ड लेवल का सिंबल अगर नहीं डाला तो आपके अंदर सेकंड लेवल की एनर्जी काम कर रही है, अगर आपने सेकंड लेवल का ही सिंबल डाला है। इस तरह से इसकी एनर्जी काम करती है। तो सेकंड थर्ड लेवल सब आप कराएंगे मैम? हाँ हाँ हाँ, सेकंड थर्ड। ऑल्सो मैं जानना चाहती थी कि जैसे आप बता रहे कि रेकी करते हो, सेल्फ हीलिंग करते हैं, आप मतलब अट्यूनमेंट भी होती है, हाँ, तो क्या डिफरेंस क्या आता है? मतलब हम अट्यून्ड हो गए टू द एनर्जीज, तो हम क्या फील करेंगे? अगर एक एनर्जी 21 दिन तक तुमने अगर अपने आप को कंटिन्यू जो प्रोसेस बताया जाएगा वो करोगी ना, तुमको खुद को ही समझ में आएगा कि हमें क्या चेंज आया। और क्योंकि मेरी मुझे ना सलाह मैम ये है कि तुम क्लास ही नए से स्टार्ट करो वीडियो देखने के बजाय। ठीक है, क्योंकि ना जैसे मैं बहुत पहले शादी से पहले थोड़ा मेडिटेट करती थी, मतलब सिर्फ गाइडेड मेडिटेशन था। तो मतलब मेडिटेशन के बाद लेकिन मुझे मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत सेंसिटिव हो गई टुवर्ड्स एनर्जीज। वो मैं पहले से भी थी, लेकिन आफ्टर मेडिटेशन ज्यादा भी नहीं किया था, मतलब थोड़ा बहुत, ताकि वो स्टूडेंट लाइफ में कि थोड़ा दिमाग कंसंट्रेशन बढ़ी रहे। तो काफी एनर्जीज, मतलब कहीं पे मैं जाती थी अननोन प्लेस पे, तो मुझे पता भी नहीं होता था कि ये हॉन्टेड है या नहीं है, यहाँ पे कुछ है कि नहीं है। वो मुझे फील हो जाता था। हाँ, तो तो ये बहुत ही अपना आज्ञा चक्र अगर एक्टिव हो गया ना तो ये वाली चीज होती है। बहुत, थर्ड मतलब आई वो अगर फिर एक अपना एक्टिव डरावनी चीज भी हो गई मेरे ये लिए, वाली चीज क्योंकि होती है। वो चीजें फिर हॉन्ट करने लगी मुझे। तो फिर मैंने रोक दिया, मेडिटेशन भी करना बंद कर दिया। मैं बेसिक पूजा ही करती थी। तो अपनी वो भी अभी भी करती हूँ बेसिक। तो अब मतलब ऐसा है ना कि अगर अब मुझे कोई बोले कि आप रात के 10 बजे या लेट नाइट मेडिटेशन कर लो, तो आई डोंट हैव दैट करेज। 10 बजे के बाद देखो, मेडिटेशन नहीं करना मेडिटेशन सबसे चाहिए। बढ़िया चीज, मेडिटेशन करने का समय तो सुबह के समय ही है। अगर हम लोग 4:30 बजे नहीं तो 5:30 बजे कम से कम उठ के और उसको करिए। और उसके बाद अगर आपका मन लग रहा है तो आप लोग खुद फील करिएगा कि कैसा चेंज अपने आप में हमको लग रहा है। अपने आप आपको तो ये चीज समझ में आएगी। अट्यूनमेंट के बाद क्या हमें वो प्रोटेक्शन भी मिल जाती है? क्योंकि बहुत लोग ऑरा की भी बात करते हैं कि हाँ आपका हाँ, ऑरा बहुत प्रोटेक्शन में वीक होगा देखो शायद। सुनो, मतलब अभी मैं कह रही हूँ कि अभी अपन क्लास लेते हैं पहले, है ना। जी जी तो जी। क्लास का बहुत समय निकला जा रहा है, थोड़ा सा ये सॉरी। वाला चक्र वाला निपट जाए। उसके बाद जो है फिर अपन बात करते हैं लास्ट में। ओके, जी, थैंक यू मैम। चलिए, ओके, वेलकम। उसके बाद हार्ट चक्र, इसका रंग हरा होता है, बीज मंत्र यम है। और प्रेम, अपनापन, भाईचारा, आध्यात्मिक साधना, ऋषि मुनियों ने इसी चक्र को जागृत करने पर जोर दिया है। निस्वार्थ प्रेम, और इसका तत्व हवा है। अगर यह इनबैलेंस रहा तो मनुष्य में नर्वसपना बहुत आता है, बीपी, शारीरिक पीड़ा, आत्महत्या करने की इच्छा, निराशा, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस टाइप की समस्या हमारे जीवन में आती है। और अगर बैलेंस रहा तो हमारा जीवन बहुत अच्छे तरह से चलता है। उसके बाद आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र का तत्व है आकाश। क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, आप देखिए कई घरों में बुजुर्गों को बहुत ध्यान दिया जाता है। उनकी हर बात हम सुनते हैं, उनके हिसाब से सारा कार्य होता है। एक उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको बताऊं, अगर अपने घर के बुजुर्गों की हम अच्छे से सेवा कर रहे हैं, अपने घर के बुजुर्गों की हम अच्छे से सेवा कर रहे हैं, हर बात का ध्यान दिया जा रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है, आपके घर का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा रहेगा कि कल्पना से बाहर। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर का वो बड़ा पर्सन, जिसके जिसके हम लोग डाल हैं, जिसकी हम लोग डाली हैं, अगर वो पेड़ खुश है ना तो हमारा घर बिल्कुल खुश रहेगा। इस चीज को सभी लोगों ने मानना चाहिए।
हाँ मैम, होता है। बिल्कुल ये वाली चीज होती ही है। ये मैं मेरे घर का मैं एग्जांपल, मैं इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं बताती, मगर ये सत्यता है सर। मेरे भतीजे लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, भाइयों के बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, लेकिन मेरे पापा 93 ईयर्स के हैं, लेकिन इतना बच्चे मतलब मिलने के लिए इतना खुश, इतने उतावले रहते हैं, और मेरे पापा तो एकदम गद गद हो जाते हैं। तो मेरे पापा क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे अपने वो थे कि आपको पूरा परिवार आपका ऐसा मिला है। तो बोले हाँ बेटा, ये तो बहुत किस्मत की बात है कि मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, मेरे नाती पोता सब बहुत अच्छे हैं। मतलब कोई डॉक्टर है, कोई कॉलेज में, लॉ कॉलेज में प्रोफेसर है, कोई कंपनी में अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, ऐसे सब अच्छी बड़ी बड़ी जगह पे हैं बच्चे। लेकिन आज भी जब वो पापा के पास आते हैं, तो एक दिन वो जो डॉक्टर है वो आया था, तो वो जाम के पेड़ पे चढ़ा, वहां से जब जाम तोड़ा, तो उसने कहता है कि मैं थी वहीं पे, तो कह रहा है कि ये ले जा, ये ना पापा को दे देना, ये पापा के लायक है, ये लेके जा। ऐसे करके छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं, उसका बहुत अपन को ऊपर वाले की बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है मालूम। उन्हीं की कृपा से अपन एकदम बढ़ते हुए चले जाते हैं। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने घर के बुजुर्गों को बहुत सम्मान दीजिए। उन लोगों का ये चक्र ब्लॉक होता है ज्यादातर, फ्रूट चक्र। पूछिए क्यों? क्योंकि जो तकलीफ रहती है वो कह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते, वो अवस्था में वो सहन नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारी बात अगर वो मन से नहीं बोल पाते हैं तो उनके ये चक्र ब्लॉक होता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है। मैंने आप लोगों को जो निगेटिव एनर्जी निकालने के लिए आप लोगों को बोला है ना कि डेली लिखिए और उसको फाड़ के जलाइए, वो भी आपके थ्रोट चक्र का एक, अगर आप डेली उस चीज को कर रहे हैं तो आपका थ्रोट चक्र ओपन हो जा रहा है। उसका रीजन ये है कि आप जो चीज बोल नहीं पा रहे हैं उसको आप लिख डाल रहे हैं। लिख डाल रहे हैं यानी आप कहीं ना कहीं तो अपनी बात को बोल दे रहे हैं ना, कहीं ना कहीं आप अपनी बात को बोल दे रहे हैं। तो इसलिए आपका ये चक्र अपने आप ये चीज ओपन हो जाएगी। देखिए सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड रहती है, बस हमको उस चीज को मानना और करना पड़ता है। तो ज्यादातर बुजुर्गों का ये थ्रोट चक्र इसीलिए ब्लॉक होता है, जहां पे बुजुर्गों को इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। और थ्रोट चक्र जो है इसका तत्व आकाश है। अगर ये इनबैलेंस रहा तो हम में त्रिदोष होता है, वात पित्त और कफ की समस्या जो है इसी से होती है। और थायराइड वाली जो समस्या है, थायराइड ग्लैंड वाली समस्या, ये सब भी इसी से आती है। आप लोगों को निगेटिविटी निकालने वाली बात भी मैंने इसीलिए बताई थी ना, सब लोग ऐसा अपने वो लिखें और उसको जलाएं, उससे आप लोगों का ये चक्र अपने आप हो जाएगा। उसके बाद का चक्र आता है आज्ञा चक्र। इसे शिव नेत्र भी कहा जाता है, जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं, इस प्लेस पे रहता है ये थर्ड आई चक्र। इस चक्र के विकसित होने पर भविष्य में होने वाली सूक्ष्म घटनाओं का तुम्हें संकेत मिलता है, जैसे दिव्या को मिलता था ना, इसीलिए क्योंकि आज्ञा चक्र उनका एक्टिव हो गया था। जैसे थर्ड लेवल में एक साइकिक सर्जरी बताई जाती है, थर्ड लेवल जो होता है ना, उसमें एक साइकिक सर्जरी बताई जाती है। सर जैसे मान लीजिए किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, तो जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उसी तरह से अपन ब्रह्मांड से मंग के सारी चीज कल्पना के द्वारा वो चीज की जाती है, और सामने वाले को फर्क भी आता है। तो थर्ड लेवल में बताई जाती है साइकिक सर्जरी, उसमें भी हमको अपने आज्ञा चक्र का यूज करना होता है। उसके बाद सेकंड लेवल में एक टेलीपैथी बताई जाती है। मान लीजिए जैसे किसी से आपको कोई बात कहना है, आप उससे कह नहीं पा रहे हैं, या आपका कोई बच्चा है जो आपकी बात नहीं मान रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो शराब का आदी है, अपन चाह रहे हैं कि उसकी शराब छुड़वा दें, ऐसे सब उसके लिए टेलीपैथी करके एक प्रोसेस होता है। उसमें भी हम अपनी आज्ञा चक्र से उसके आज्ञा चक्र पे अपने विचार भेजते हैं और उसमें वो बदलाव आता है टेलीपैथी द्वारा। उसके बाद जो है आज्ञा चक्र का मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। इसका रंग नीला है, आध्यात्मिक विकास का यह चक्र है, अंतः प्रेरणा इच्छाओं का केंद्र है, प्रकाश तत्व है, आध्यात्मिक विकास के लिए काम आता है।
उसके बाद सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, यह सर के बीच में स्थापित होता है और ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। रंग वायलेट है। कार्य क्षेत्र आध्यात्मिक विकास और मुक्ति का केंद्र है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, कई बार ऐसा होता है ना, हम देखते हैं कि किसी की मृत्यु हुई तो उसकी आंख खुली रह गई, किसी की हाँ, मृत्यु हुई तो उसका मुंह मुंह खुला रह मुंह गया। खुला रह गया, और किसी किसी को बहुत झटके लगते हैं और किसी को एकदम हल्का सा वो लग के उसकी डेथ हो जाती है। अगर हमारा ये चक्र एक्टिव रहा तो वो वाली चीज नहीं होती। मतलब ये जो ऋषि मुनि लोग रहते हैं, इन लोगों के ये सब चीजें बहुत एक्टिव रहती हैं। उन लोगों का ऑरा भी बहुत लंबे उससे फैला रहता है। इसलिए हम लोग जब देखिए किसी महात्मा को हम देखते हैं तो अपन को उनके चेहरे पे तेज दिखाई देता है ना। जो उनके चेहरे पे तेज दिखाई देता है, उसका कारण ये रहता है कि उनकी ये सारी चीजें उन लोगों की बहुत एक्टिव रहती हैं और पूरी एनर्जाइज रहती हैं। इसका मंत्र क्या है मैडम? इसका अम है सर। हम। हम्म। मैम जैसे किसी की डेथ हुई और उसका मुंह खुला हुआ है तो उसकी जो मौत होती है वो अच्छी रहती है या ठीक ठाक ही रहती है? मैम ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ये सारी अपनी नहीं। कल्पनाएं हैं। अच्छा। ये सारी अपनी कल्पनाएं हैं। कहते हैं ना प्राण फिर है ना मुंह से निकला है, ऐसा हाँ, बोलते किसी हैं। का ऐसा बोलते तो है, किसी का आंख से, किसी का मुंह से, लेकिन ये सारी हमारी कल्पनाएं हैं मैम। ये ऐसा सब कुछ नहीं होता है। देखिए, जीते जी हमने जो भोग लिया ना, वो सुख है, वही सुख है ना। डेथ के समय काय का सुख है ना। डेथ के समय काय का सुख और अच्छा हमारा खला, जैसे ये सब चीज का वो नहीं होता। ये सब तो बहुत सारी बातें जैसे ऐसे अपने लोगों को वो करने के लिए बोल दी जाती हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं रहती है। सब चीजें सब ऐसे ही रहता है। अब आप लोगों को कल मैं मेडिटेशन भेजूंगी, ये लम वम यम रम सब, तो आप लोग इसको करना शुरू करिए। अब आप लोगों के रेकी प्रैक्टिस में कल आप लोगों के ट्रीटमेंट के बाद आप लोगों को डेली आपका सबसे पहला काम रहेगा आपका अफर्मेशन। सेकंड नंबर पे अपने आप को अपना ऑरा क्लीन करना। उसके बाद थर्ड नंबर पे मेडिटेशन। और कल अन्न और पानी को चार्ज करना भी बताऊंगी। तो उसके बाद तीसरी चीज वो अन्न और पानी को चार्ज करना भी आपको शुरू करना रहेगा। इतनी चीजें आपको डेली रूटीन में लाना है। ओके। उसके बाद सेकेंड लेवल की क्लास के लिए जो भी एडमिशन लेना चाहेंगे वो लोग भी अपना नाम मेरे पर्सनल मैसेज पे भी डाल सकते हैं या ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। जिनको भी सेकेंड लेवल का वो जो रहेगा उसको मैं ऐड डाल देती हूँ। सेकेंड लेवल वाला प्रोसीजर जो है, जो भी उसमें एडमिशन लेना चाहें तो उन लोग वो कर दें, और सभी लोग अपना वो बता देंगे कि कितने सबके दिन की हिसाब क्लास से। रहेगी? कितने हाँ, दिन की क्लास रहेगी सेकंड लेवल की मैम? सेकेंड लेवल की 7 या 8 दिन की रहेगी। सेकेंड लेवल के चार्जेस है क्या मैम? हाँ मैम। कितने? सेकेंड और थर्ड अगर साथ में करेंगे तो 5,000 है मैम। अलग अलग करेंगे तो फिर 4-4 हजार। दोनों के 4-4 हजार है? हाँ, और साथ में करिएगा तो 5,000 में दोनों करा देंगे। तो मैम अब हम तो अभी फर्स्ट लेवल हाँ मैम हम लोगों ने आज ज्वाइन किया तो हम लोग तो अभी फर्स्ट लेवल करेंगे ना। हाँ, फर्स्ट लेवल रिपीट कर लीजिएगा या वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आता है। देख लीजिएगा, आपको जैसा भी लगे। वीडियो देख के हो पाएगा तो वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो सेकेंड बैच स्टार्ट होगी तो डबल से ज्वाइन कर लीजिएगा। कल से अगर इनके सेकेंड लेवल के लिए एक सेकेंड। अटैचमेंट लेना है तो वो भी देंगे आप? हाँ मैम, अनम्यूट करिए अपने आप को। ओके। अगर सेकेंड लेवल के लिए अटैचमेंट लेने का है तो हाँ, आप वो भी देंगे? खाली अटैचमेंट नहीं, पूरा कोर्स कराएंगे आप? हाँ पूरा कोर्स कराऊंगी। ओके ओके मैम, थैंक यू। क्योंकि बिना कोर्स करे आपको समझ में कैसे आएगा। हाँ, क्या आपका किया हुआ है क्या पहले से? नहीं फर्स्ट लेवल किया हुआ है मेरा। सेकेंड हाँ लेवल को काफी टाइम हो गया। एक्चुअली मैं रेकी सीख के बहुत टाइम हो गया, लेकिन हाँ अभी फर्स्ट लेवल थोड़े दिन पहले, अभी 2 मंथ्स बैक करी थी मैं। हाँ। इसीलिए पूछ रही थी आपसे, सेकेंड लेवल का ट्रीटमेंट लेने का है तो जैसे आप खाली वो देंगे या पूरा कोर्स कराएंगे? नहीं, कोर्स करिए ना मैम।
देखिए, कोर्स करने से आपको सीखने मिलेगा। ओके। आपका सीखा हुआ है क्या पूरा? नहीं, अभी चल रहा है एक्चुअली। एक जो राजेश ताम्रकर बोल के है, उनके उनसे कर रही हूँ मैं। अच्छा अभी अभी थोड़े दिन पहले फर्स्ट कंप्लीट हुआ मेरा। अच्छा तो ऐसे आपका एडवर्टाइज देखा तो रेकी का मैंने ज्वाइन किया था अच्छा अच्छा। उसी में। ठीक है ना। तो मगर जैसे कैसा है, क्लास अटेंड करने से क्या होता है, अपने को पूरा नॉलेज हो जाता है कि क्या क्या बताया जा रहा, क्या क्या सिखाया जा रहा, तो समझ में आता है। हाँ हाँ। इसलिए क्लास ज्वाइन करके ही ट्रीटमेंट लीजिएगा। ट्रीटमेंट देने का मतलब कोई वो तो रहता नहीं है कि ट्रीटमेंट ऐसे अपन ले लो, कोई अर्थ नहीं रहता है। अगर अपन को उस चीज का पूरा नॉलेज हो गया तो ट्रीटमेंट का अर्थ है ना। हाँ, करेक्ट। ओके मैम। जी। चलिए, किसी थैंक और यू का कोई मैम। प्रश्न? मैं फिर क्लास करूँ मैम, या रिकॉर्डिंग करके कल आपसे अट्यूनमेंट ले लूँ? आप कल का क्या टाइमिंग मैम? सुबह कौन उस दिन बोला था 6 बजे लेना? रेखा तुम बोली थी? तुम बोली थी, हाँ रेखा ही बोली थी 6, इसलिए 6 बजे, नहीं तो 6:30 रखा था मैंने, मगर रेखा को फिर बच्चों बच्चों के साथ टिफिन विफिन का वो रहता है, इसलिए 6 बजे कल सुबह रहेगा। सुबह 6 बजे। मैम सिंपल मैम हाँ मैम सिंपल सेकंड लेवल से स्टार्ट होंगे ना? हाँ, सिंबल सेकंड लेवल से start। तो मैम मैं फिर कल लूँ, या फिर आप रिपीट करके मतलब दोबारा से स्टार्ट करके फिर नेक्स्ट मंथ ही होगा शायद फिर तो। नहीं, नेक्स्ट मंथ से नहीं होगा, अभी ये 15 या 16 से स्टार्ट होगी सेकंड लेवल, सेकंड फर्स्ट लेवल की क्लास। क्योंकि कुछ लोग आए हैं तो वो मैडम शुरू करो पीछे लगे हैं, मैं कि मेरी ये वाली खत्म हो जाए भैया, उसके बाद शुरू कर पाऊंगी, अभी बीच में नहीं हो पाएगी। मैम आज ये लास्ट क्लास थी इस वाले बैच की। कल कल लास्ट है। मैम जैसे तो फिर हमने तो 15। आज से ही, हम लोग कल नहीं करें? करिए ना, क्लास ओके। अटेंड करिए आप। सवेरे जो शक्तिपात होगा उसमें मत आइएगा, ठीक है मॉर्निंग मैम। में नहीं 6। नया बैच कब से स्टार्ट होगा फर्स्ट लेवल का? मैम 15 या 16 से होगा। आप ग्रुप ओके में हैं क्या? मैम, ग्रुप में हूँ और मैंने आज से ही ज्वाइन किया है। तो ग्रुप में ही पर मैसेज आएगा, ग्रुप में मैसेज डालूंगी फिर से मैं, जिसको भी ज्वाइन होना रहेगा तो वो ज्वाइन हो जाइएगा, है ना। टाइम ओके चेंज होएगा, जैसे अभी ये 4 बजे से समय था, अब ये वाला टाइम जो है वो चेंज होएगा, आप देखिए किस समय रहता पता लगेगा, है ना। ठीक है मैम। ठीक। मैम इसी टाइम रखिएगा, 4-5 के आसपास। 4 बजे ही सही है, मेरी बच्ची सो जाती है इस टाइम पे। चलो देखती हूँ, असल में मेरी दूसरी वाली क्लास जो स्टार्ट होगी ना, दूसरी बैच, उनको भी थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। वो असल में एक मैडम है, उनका भी ऑफिस का रहता है, तो मैडम वो शाम में रखी है। अब देखिए, अभी देखती हूँ जैसे कैसा मैनेज होता है उस हिसाब से फिर हेलो। करते हैं, ठीक है। चलिए, किसी हेलो। और का कोई प्रश्न? हाँ, बस 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। हम्म। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो हम लोग क्लास को विराम दें। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक। कुछ पूछना देशबंधु सर? ऐसा लग रहा है आपका मन है पूछने का, पूछ नहीं रहे हैं। और नीरज सर भी आज पहले बार जुड़े क्या? हाँ नीरज सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल। अच्छा, और कहीं बात कर रहे हैं। आवाज नहीं आई सर आपकी बिल्कुल। आपकी वीडियो देखी है मैम। आज फर्स्ट डे था आपका भी? और आज ज्वाइन किया है और एट्यूनमेंट के लिए जमा भी कर दिए हैं फीस। और मेरा सवाल है मैम कि सेकंड लेवल या सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल में भी बार बार एट्यूनमेंट लेना पड़ता है हाँ क्या? सर, हाँ हाँ हाँ, वही तो मेन है। जी जी वो ट्रीटमेंट ही हम में आता है, वो एनर्जी हमारे पास आ जाती है, उसके बाद ही हम किसी चीज का यूज कर पाते हैं। जी जी। जैसे सेकंड ठीक। लेवल में मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे इस तरह से हम एक पिलो लेते हैं सेकंड लेवल में, जी जब एनर्जी हमको मिल जाती है उसके बाद आप यहाँ से बैठ के
कोई पर्सन कहीं भी हो जी दुनिया जी में, अपने देश में हो विदेश में हो, अगर किसी को हीलिंग देना हो तो आप अपने हाथ को उस मतलब एनर्जी को अपन को चैनल करना होता है, हाथ को रब करके उस पर्सन की इसको होल बॉडी 7 चक्र ऑरा घोषित किया जाता है। इस पे सारे सिंबल डाले जाते हैं। पहले पूरी निगेटिविटी निकाली जाती है, उसके बाद निगेटिविटी निकालने के बाद फिर से सिंबल डालते हैं, फिर से वो सारा चैनल करके एनर्जी करके अपने हाथों को रब करके जब हम दोनों हाथ ऐसा रखते हैं तो हमारे हाथ में जो सेंसेशन फील होता है ना सर, तो हमको उतने देर तक उसको देना होता है एनर्जी। जब हमारे हाथ का सेंसेशन खत्म होता है तब हम हटाते हैं। सामने वाले को फीलिंग भी होती है। जी 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 हाँ, सामने वाले को फीलिंग भी होती है जब अपन ऐसा करते हैं। जी मैम तब जी ये एनर्जी जब अपने पास आ जाती है तभी उसका यूज कर पाते हैं ना। अभी आप करना चाहेंगे तो अभी आपसे नहीं होएगा, ऐसा फर्क है। इन सब के लिए अटेनमेंट लेना ही पड़ेगा। हाँ, बिना मतलब अटैचमेंट के आप आगे नहीं कर सकते, ऐसा है। जी मैम जी मैम। जी जी। थैंक यू मैम मैम। एक बात, हाँ मैम जैसे मैंने सेकंड लेवल का अटैनमेंट लिया हुआ है, हाँ तो उसमें मेरे पास बेकांजो सिंबल है मैम। मैम, फिर हेलो आपको मैम, इसका लेना पड़ेगा, रेकी वाला। इसको ठीक है मैम, तो कल वाला भी फिर आप लीजिए। कल वाला भी लें। कल वाला भी लीजिए। ये वाला रेकी का तो मैंने फर्स्ट लेवल का लिया हुआ है। लिया है? रेकी, हाँ, यस लिया है मैम, तो ये ठीक मैंने, है। ठीक लिया है तो फिर मत लीजिए, नहीं लिया है तो फिर ले लीजिएगा। है, है ये ना? वाला मैंने लिया हुआ है। और हाँ। मैंने एनर्जी एक्सचेंज के 2 लेवल्स के रेकी वो लिए हुए हैं, नहीं मैम, शक्तिपात। नहीं, आपको लेना पड़ेगा, रेकी लेवल 2 का लेना पड़ेगा सर। ओ, पूरी ठीक है क्लास मैम। अटेंड करना पड़ेगा और फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि तो पहले मैम वो जो सिंबल आपने, बताए जाते हैं उसके बाद ट्रीटमेंट देना होता है, क्योंकि उन जो सिंबल का आपने यूज करना पड़ता है जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं। तो मैम जो आपने 5,000 बताए हैं दोनों लेवल्स के, उसमें अट्यूनमेंट भी इंक्लूड होगा ना? हाँ, उसमें ट्रीटमेंट इंक्लूड। और मैम सर्टिफिकेट्स वगैरह भी कुछ देंगे? हाँ, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हूँ मैं। ओके मैम। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सभी के जीवन में दिव्य ब्रह्मांडीय शक्ति सभी के जीवन को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सबका जीवन खुशहाल हो, सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट हो। जैसे जब क्लास स्टार्ट होती है आप लोग हंसते हुए आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही हंसते हुए आप लोग अभी क्लास को विराम दीजिए। और कल हम लोग फिर सुबह, जो लोग शक्तिपात लेंगे उनसे 6 बजे सुबह, और जो लोग क्लास अटेंड करेंगे उनसे 4 बजे शाम में। और जो है शक्तिपात के लिए, लेकिन जो भी ज्वाइन करेगा वो 5 मिनट पहले, जैसे 6 बजे का समय है तो 6 बजने को 5 मिनट पहले आप लोगों को आना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए स्टार्ट हो गया तो फिर आप लोग लेट हो जाएंगे तो वो वाला पूरी चीज नहीं हो पाएगी, इसलिए सभी लोग 5 मिनट पहले आएंगे, ठीक है? चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।